आज सालों से मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। शिको पैलेस के अंदर अक्सर व बेशतर लोगों की चुप रहने की आदत ही, चाहे कुछ भी पढ़ा जाए अपने चुपचाप बैठे रहेंगे। सुम्मुन बुकमुल उमुम फहुम ला यरजऊन, सलवात भेजे मोहम्मद। तो जब हौसला अफजाई होती है तो जो शायर होता है वो थोड़ा सा और बढ़ता है। और एक चीज़ जो ये सिफत शायद यही के ऊपर है या और जगहों के ऊपर मुझे नहीं मालूम, उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन एक पैगाम आपको दे रहा हूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम हर आदमी को तौफीक नहीं अता करते कि वो फ़र्श अदा के ऊपर बैठ जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक इंसान की मजबूरी है, ठीक है, वो तकलीफ़ है उसको, तो अच्छी बात है, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम ठीक ठाक हैं, इसका मतलब कि हम समझते नहीं कि फ़र्श अज़ा पे हमसे पहले कौन कहाँ बैठता है। अगर हम ये समझते होते तबीयत ठीक है, तो ज़बरदस्ती को हम कुर्सी पकड़े बैठे। अभी शायद किस तारीख को हम आए थे, 26 तारीख, 26 सफ़र को मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया था। उससे 2 दिन पहले मैंने एक जगह मजलिस पढ़ी, मेरे सामने इमाम बारगाह में जितने कुर्सी बैठे थे 90% यंग लोग थे। मैंने कहा हो सकता है कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह इनकी तकलीफ़ को अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में दूर कर दे। भाई हम यही दुआ करेंगे और क्या करेंगे, दुआ करेंगे परवरदिगार अगर किसी के कमर में या पैर में तकलीफ़ है तो परवरदिगार उनकी उस मुसीबत को दूर कर दे ताकि वो फ़र्श के ऊपर बैठे। उन्हीं लोगों को हमने देखा साहब एक दिन के बाद इसी जो है गोलागंज के अंदर सब नीचे बैठे हुए थे। तब मेरी समझ में आया कि ये बीमार नहीं थे, बने बीमार थे। सलवात भेजे मोहम्मद। तो दुआ किया करिए कि अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमको तौफ़ीक अता फरमाए कि हम फ़र्श के ऊपर बैठे। दूसरी बात, मजलिसों के अंदर जो ये तमाशबीन होते हैं वो हर जगह होते हैं, खाली शिको पैलेस की बात नहीं है, वो हर जगह होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे खुमैनी साहब कब्र से निकल के आके पढ़े तब भी हम नहीं आएंगे। सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद की। तो ये दस्तूर है। और शायद मैंने एक जुमला वहाँ मजलिस में कहा था, यहाँ भी दोहरा दे रहा हूँ। मैं ये सोचता था, ये मेरी अपनी ज़ाती तहकीक है और कोई आदमी इसको बुरा भी न मानिएगा। मैं ये सोचता था फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, चलिए समझ में नहीं आता, मसाइब पढ़े जाते हैं, ठीक है, जिसको रोना है रोएगा, लेकिन जब सलवात भी पढ़ना होता है तो भी मुंह बंद रहता है। अब मैंने तहकीक शुरू की, मामला क्या है, जब मुंह के अंदर कमला पसंद भरी हो तो मुंह कैसे खोलेंगे, आप समझ रहे? जब मुंह के अंदर कमला पसंद और श्याम बहार भरे हुए हैं तो कैसे मुंह खोलेंगे? सलवात पढ़ेंगे तब भी मुंह खुल जाएगा। उस बेचारे को इतना भी नहीं पता है कि हम फ़र्श के ऊपर जा रहे हैं, फ़र्श के ऊपर पहले कौन आता है, शहजादी आते हैं, कमला पसंद भरे हुए वहीं आके बैठे। क्या अदब है फ़र्श अदा का। सलवात भेजे मोहम्मद। और इससे बड़ा अलमिया आप भी देखते होंगे, मेरा काम है मुतनब्बे करना। अल्लाह का शुक्र है कमर अब्बास किसी नहीं कहता आप मुझसे मजीद पढ़ा लीजिए, जो हकीकत है वो बयान करता है, वो अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर किसी एक तक बात पहुंच गई, समझिए मजलिस होना भी बेहतर और मेरा मजलिस में आना भी बेहतर, मजलिस का पूरा हो जाना भी बेहतर। आप भी देखते होंगे, अभी 20 तारीख को ताल कटोरे में देखा, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम लिए हुए हैं, उठाए हुए हैं, 2 लोग भी पकड़े हुए हैं। ज़रा सी जगह देखी, मुंह भरा हुआ है, वहीं के ऊपर थूक लिया। जगह देखी, ये भी शर्म नहीं आती है, अलम उठाए सरकार बाबुल हवायत का, मुंह में भरे हुए श्याम बहार कमला पसंद, ये है शिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, ठीक है। हाँ? और ऐसे लोग अपने आप को शिया नहीं कहते, सुपर मौलाई कहलाते हैं। एक होता है मौलाई, ये सुपर मौलाई कहलाते हैं। इनको दीन से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। और आखिरी कलाम में भी सुन लीजिए, बात शुरू हो गई है कि यही चीज़ आप देखते हैं 21 रमज़ान को। आज अंतरदेशी और पोस्टकार्ड का दौर नहीं जनाबे वाला, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अपना मोहल्ला तो आप गुजार लिए,
गिरधारी इंटर कॉलेज भी क्रॉस कर लिया, पहुंच गए बिलोचपुरा के पास। आपके हाथ में पानी की बोतल भी है, मुंह के अंदर से अंबार भी भरी है, खा भी रहे और पानी पी रहे। आपकी फ़ोटो खींच के डाली जाती है। ये है जो कहते हैं मली को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अपने मौला का ताबूत लिए हैं, रमज़ान का एहतराम नहीं है, पानी भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं। बड़ा नाम आपका होता है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ठीक है, ये हमारी कौम है, इसके लिए कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कि हर मौलाना डरता है कि अंजुमन नाखुश हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे कहते। हमसे कोई भी नाखुश होए सिवाय अल्लाह और बैत के हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, समझ ले बात। इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मेरे अजीज़ों, आज़ादारी यंग पार्टी सुनने में क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। आज के मजलिस हो सकता है मैं ज़िंदा रहूँ या न रहूँ, किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने पैरों से मिंबर के ऊपर चल के आके बैठा हूँ, कोई गारंटी नहीं खुद से उतरूँगा या उतारा जाऊँगा, किसी का कुछ पता नहीं। लेकिन नौजवान हजरात, मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, चाहे वहाँ करिए और चाहे न करिए। आज़ादारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ की देन है। पूरे इंडिया में जो आज़ादारी हो रही, हिस्ट्री उठा के देखिए। किसी सबब से आज मैं मुतालिया कर रहा था, किताब का नाम है असरारुश शहादा। अफसोस इसी के ऊपर है कि हालियाने मिंबर अगर किताब दे के मजलिस पढ़े तो और अच्छा रहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वालकुम। ठीक है, किताब का नाम है जनाबे वाला असरारुश शहादा। उसकी तीसरी जिल्द के अंदर सारी आज़ादारी लखनऊ के अंदर से जो राज हुई उसके अंदर दर्ज है, सब दर्ज है। अब जो आज़ादारी के ऊपर बनामे आज़ादारी हमारे यहाँ चीज़ें दाखिल हुई, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझिएगा मेरी बात को, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो बनामे आज़ादारी हमारे यहाँ दाखिल की गई है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब मुझे याद नहीं है, उस दौर में जो नवाब साहब थे, मेरे जहन से नाम निकल गया, उनसे लोगों ने बताया कि ईरान के अंदर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी शबीहें बनाते हैं और बड़ा गिरिया होता है। मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ और अपने जहन में इस बात को रखिएगा। उन्होंने उनको दावत दी, वो यहाँ के ऊपर आए, पर्दा लगा हुआ है, शबीहें बन गई और उसके बाद मरसिया पढ़ा गया, लोग रो रहे। और जब पर्दा हटाया गया तो नवाब साहब ने देखा तो वो तमाम चीज़ें बनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अलग है कटा हुआ, और जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म ढाए गए थे करबला के अंदर, वो सब बनाए हुए। एक चीख मारी उन्होंने और बेहोश हो गए नवाब साहब। फिर उसके बाद जब उनको अफाका हुआ, किताब का हवाला दिया है, पढ़े लिखे मौलाना से पूछिएगा, लिबासनुमा मौलाना से मत पूछिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए किताब का हवाला दिया असरारुश शहादा, उसकी तीसरी जिल्द से ये लिखा हुआ है। उसके अंदर पूरी तफसील की आज़ादारी में होता क्या था। अब जब अफाका हुआ तो उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, फौरी तौर पर तुम अपने मुल्क चले जाओ। ये तुम आज़ादारी नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे, तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये हुआ और उसी के बाद ख़त्म हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चैनल चल रहा है, किसी साहब को बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूँ। चूँकि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो आज़ादारी आई बनामे खुराफात आज़ादारी, वो लखनऊ की वजह से आई। उस बेचारे को पता नहीं कि लखनऊ लाम से होता है या ये से होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, तो बात समझिएगा, पता नहीं है, लेकिन खाया यही लखनऊ के अंदर, पढ़ाई यही की है। एक और सलवात भेजे मोहम्मद, खाया यही क्यों। मेरे अजीजों, जो उन्होंने कहा है, जो किया है, उसको बरकरार रखो। आप इंसाफ से बताइए, अगर वो तमाम चीज़ें जो बनामे आज़ादारी हमारे यहाँ दाखिल हुई है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ है? कुछ नहीं ताल्लुक़, लोगों ने बनाया है। मुरादाबाद शहर से मिले हुए एक गांव, एक बस्ती है। अभी इसी मुहर्रम के अंदर, ये सारी मेरी बातों को मजलिस में मत जोड़िएगा, शायद 5 मिनट में आपको लूँगा और ये मेरे ऊपर वाजिब बनता है कि मैं आपको बताऊँ। बनामे आज़ादारी जुलूस निकला हुआ है, एक हुजूम, उनके साथ मौलाना हजरात भी है। एक ठेलिया है, ठेलिया तो आप समझते ही ना, जिसके अंदर 3 पहिया होता है। उसके ऊपर एक नहायत ही खूबसूरत लड़की को बिठाया गया है। तमाम जो खूबसूरती होती है उसके अंदर पाई जा रही, बताया जा रही जनाबे सुगरा है। तब दूसरों फिर हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। ये आप अहमियत नहीं बता रहे हो आज़ादारी की,
इससे हमारी अदादारी कम हो रही है। यह अहमियत नहीं हो रही है अदादारी की, इससे हमारी अदादारी और कम हो रही है। कहाँ जनाबे सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, कहाँ एक आम लड़की, कहीं तस्वुर किया जा सकता है? ठीक।